वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने, रोजगार पाने या फिर भ्रमण का सपना संजोने वाले को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन शुल्क की राशि बढ़ा दी है, जिसके तहत अब 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये की जगह 2500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि तत्काल सेवा के लिए 3500 रुपये के बजाय 5000 रुपये देने होंगे। सरकार की ओर से शुल्क बढ़ोतरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पर उन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों पर पड़ेगा जिनके बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के अवसर मिलते हैं। साथ ही उन श्रमिकों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जो विदेश में रोजगार के जरिए अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। इसी के साथ पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न मानने को लेकर भी विवाद पैदा हो गया है। सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि भारतीय विद्यार्थियों का विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने में खासा रुझान देखा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में 12 लाख से अधिक भारतीय विद्यार्थी विभिन्न देशों में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे, मगर अब इन छात्रों की संख्या कम होने लगी है। विदेशी शिक्षा संस्थानों में बढ़ती फीस और वीज़ा नियमों में की जा रही सख्ती से देश के छात्रों के कदम ठिठक रहे हैं। ऐसे में पासपोर्ट के लिए आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी भारतीय छात्रों के इरादों को और कमज़ोर करेगी। इसी तरह विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिक वर्ग पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में करीब 3.5 लाख भारतीय श्रमिक विदेश गए थे। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आर्थिक स्थिति के आधार पर पासपोर्ट के आवेदन शुल्क में रियायत नहीं दी जा सकती है। सरकार का मकसद सिर्फ राजस्व अर्जित करना ही नहीं, बल्कि आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होना चाहिए। यही नहीं, पासपोर्ट के नागरिकता का प्रमाण न होने से लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष दलों का कहना है कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र अगर नागरिकता को साबित नहीं करते हैं, तो फिर इसके लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है। यह विचित्र बात है कि एक तरफ सरकार का दावा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और यह कभी भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रहा है, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग का
कहना है कि मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए अपनी पात्रता साबित करने के वास्ते मतदाताओं को जिन 12 वैध दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है उनमें पासपोर्ट अब भी शामिल है। यह बात छिपी नहीं है कि देश भर में हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की ओर से नागरिकता की आंशिक रूप से जांच की जा रही है। ऐसे में अब यह मांग भी उठ रही है कि सरकार को कानूनी ढांचे में संशोधन कर पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों को भारतीय नागरिकता का वैध और निर्णायक प्रमाण घोषित करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भी कई देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भूकंप के 7 से भी अधिक तीव्रता के 2 झटकों से हुई भारी क्षति ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। इस त्रासदी का दायरा इतना बड़ा है कि हजारों नागरिक अब भी लापता हैं। फिलहाल 500 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। जाहिर है कि जान माल की क्षति से इस देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। गौरतलब है कि वेनेजुएला के नज़दीक कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में मिलती हैं। बीते बुधवार को इन प्लेटों के पास भारी हलचल के कारण तीव्र भूकंप आया। भूगर्भ विज्ञानियों ने देश में आगामी दिनों में फिर से भूकंप के तेज झटके आने की आशंका जताई है। यह प्राकृतिक आपदा भारत समेत दुनिया के उन तमाम देशों को सचेत करने वाली है जिन्हें भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। हालांकि इनमें से कई देशों में भूकंपरोधी तकनीकों के जरिए बचाव के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में इस दिशा में कोई खास तैयारी धरातल पर नज़र नहीं आती है। भारत की बात की जाए तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यहाँ के 29 शहर भूकंप की लिहाज से संवेदनशील हैं। देश के 59% भूभाग को भूकंप संभावित क्षेत्र माना गया है। सिस्मिक जोन 4 में आने वाले देश के सभी बड़े शहरों के मुकाबले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके अधिक जोखिम में हैं, जबकि कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई और चेन्नई जोन 3 श्रेणी में आते हैं। भारतीय शहरों में तबाही का खतरा इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर इमारतें कमज़ोर हैं। हालांकि सरकार की ओर से भवन निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन असल में ज़मीनी स्तर पर बचाव के इन उपायों को आज भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। गुजरात के भुज से लेकर चमोली और उत्तरकाशी में आए भूकंप की त्रासदी देश ने झेली है। हमें इन सब
घटनाओं से सबक लेकर व्यापक स्तर पर बचाव के उपायों को अपनाना होगा ताकि इस तरह की प्राकृतिक आपदा में नुकसान को कम किया जा सके। स्टॉप।